नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सदिशों का संयोजन। सदिश राशियों का योग अदिश राशियों की भांति बीजगणितीय योग नहीं होता है, क्योंकि सदिश राशियों में परिमाण व दिशा दोनों होती है। सदिशों का योग करने के लिए निम्न बिंदुओं का ध्यान में रखना चाहिए। पहला है, किसी सदिश को उसके समांतर आकाश में कहीं भी विस्थापित करने पर सदिश अपरिवर्तित रहता है तथा यदि उसका परिमाण समान है। दूसरा बिंदु है, जिन सदिशों का योग किया जाता है या किया जाना है उन्हें समान भौतिक राशि को निरूपित करना चाहिए। उदाहरण के लिए वेग सदिश का योग वेग सदिश से ही किया जा सकता है। वेग सदिश तथा बल सदिश का योग नहीं किया जा सकता। तीसरा, सदिश राशियों के योग से प्राप्त राशि भी सदिश राशि होती है, जिसे परिणामी यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर कहा जाता है। सदिशों का योग यानी कि संयोजन करने के लिए निम्न 3 नियमों में से किसी एक का उपयोग किया जाता है। पहला नियम है सदिशों के त्रिभुज का नियम यानी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। दूसरा है सदिशों के समांतर चतुर्भुज का नियम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। तीसरा है सदिशों के बहुभुज का नियम यानी पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स। तीनों को एक एक करके अब हम डिस्कस करेंगे। पहला है सदिशों के त्रिभुज का नियम। त्रिभुज के नियम का उपयोग दो सदिशों के योग अर्थात उनका परिणामी सदिश ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इस नियम के अनुसार यदि दो सदिशों को परिमाण व दिशा में त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से एक क्रम में निरूपित करें तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत क्रम में परिमाण व दिशा में परिणामी सदिश को प्रदर्शित करती है। दूसरा है सदिशों के समांतर चतुर्भुज का नियम। दो सदिशों का योग परिणामी जिसे हम कहते हैं सदिश ज्ञात करने की अन्य विधि है समांतर चतुर्भुज का नियम। इस नियम के अनुसार यदि दो सदिश परिमाण व दिशा में समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं यानी कि एडजेसेंट साइड्स द्वारा निरूपित किए जाएं, जो एक बिंदु से गुजरती हैं, तो उनका परिणामी सदिश परिमाण तथा दिशा में उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण यानी कि डायगोनल द्वारा निरूपित होगा, जो उस बिंदु से गुजरता है। तीसरा है सदिशों के बहुभुज का नियम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स। दो से अधिक सदिश राशियों के योग के लिए सदिशों के बहुभुज के नियम का उपयोग किया जाता है। इस नियम के अनुसार यदि दो से अधिक सदिशों को परिमाण व दिशा में एक खुले बहुभुज की भुजाओं द्वारा एक क्रम में निरूपित किया जाए तो बहुभुज को बंद करने वाली भुजा परिमाण व दिशा में उनके परिणामी सदिश को विपरीत क्रम में प्रदर्शित करेगी।